नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाए जाने के लगभग 10 दिन बाद चुनाव आयोग ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मीडिया के सामने हाजिर हुए और बिहार एसआईआर और साथ ही वोट चोरी के आरोपों को लेकर जवाब दिया। ऐसा माना जा रहा था, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो आरोप लगाए थे, बाकायदा एक पीपीटी, एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था, एक कंस्टिट्यूएंसी के तमाम जो ये आरोप लगाए थे कि उसमें फर्जी वोटर थे, कई डुप्लीकेट वोटर्स थे, कई मर चुके और इसके अलावा कई सारे ऐसे जो कि फर्स्ट टाइम वोटर थे लेकिन बहुत ही उम्रदराज थे। कई सारे आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि उनका जवाब दिया जाएगा, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई सीधा जवाब राहुल गांधी के आरोपों का ज्ञानेश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया। पत्रकारों द्वारा बार बार यह सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर चुनाव आयोग उनको ठीक नहीं मानता तो क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? वो एक संवैधानिक पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं और आयोग को लगता है कि ये बात गलत है, वो उसका खंडन कर रहा है, तो क्या कोई कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग करेगा? इस पर कोई सीधा जवाब चुनाव आयोग की तरफ से, ज्ञानेश कुमार की तरफ से नहीं दिया गया। वो एक ही बात को बार बार दोहराते रहे, जलेबी की तरह घुमाते रहे। उन्होंने बस इतना कहा कि 45 दिनों के अंदर, 30 दिन के अंदर उनको आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी, और जिस तरीके से जो आरोप वोट चोरी के लगाए जा रहे हैं वो दरअसल मतदाताओं को निशाना बनाकर चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति हो रही है, और चुनाव आयोग ये स्पष्ट करना चाहता है कि वो निडर होकर बिना किसी भेदभाव के काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी त्रुटियां इस वक्त एसआईआर को लेकर बताई जा रही हैं, अगर उनको लेकर आपत्तियां आती हैं तो उनमें सुधार किया जाएगा। और जहां तक राहुल गांधी के सीसीटीवी फुटेज की मांग का सवाल आया, तो उस पर बहुत ही हास्यास्पद सा जवाब ज्ञानेश कुमार की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि क्या किसी बहू बेटी की सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए? अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि उस सीसीटीवी में अगर मान लीजिए कि कोई लाइन में मतदाता खड़ा है, इतना ही तो होगा, उसमें बहू बेटी वाली बात कहाँ से आ गई, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल उन्होंने यही तर्क दिया कि सीसीटीवी फुटेज इस तरीके से हम जारी नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गई, उन पर आरोप लगाए। क्या चुनाव आयोग को इस तरह से सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए? मतदाता सूची में जिनके नाम हैं वही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं। कुल मिलाकर कोई सीधा जवाब ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के आरोपों का नहीं दिया, और कई बार उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया। वो बातों को गोल गोल घुमाते रहे। इसके अलावा एक सवाल ये भी आया कि क्या अनुराग ठाकुर ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर उनके खिलाफ तो कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, उनके दावों को तो मिसलीडिंग नहीं बताया गया। इस पर भी चुनाव आयुक्त ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे और वो लगातार सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी के आरोपों को लेकर, लेकिन ऐसा लगता था कि चुनाव आयुक्त उन सवालों का सीधे तौर पर जवाब देने से, राहुल गांधी का नाम लेने से बच रहे हैं, और उसके दाएं बाएं जो चीजें थी उनका जवाब देते वो जरूर नजर आए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस व्यक्त बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। आपको बता दें कि
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि आज ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने शुरू की है और एक तरफ उनकी रैली चल रही थी सासाराम में, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठे, इससे जुड़ा सवाल भी पूछा गया, लेकिन उसका भी कोई सीधा जवाब चुनाव आयुक्त की तरफ से नहीं दिया गया। आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर इसका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी रैली में भी किया। राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया कि बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया है, मुझसे तो कहा गया कि शपथ पत्र दे दीजिए, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जब इसी तरह के आरोप लगाए तो उनसे कोई शपथ पत्र नहीं मांगा गया। सुनिए राहुल गांधी ने आज क्या कहा। कर्नाटक में एक लोकसभा एक विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग की जो साख है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर जो लगातार सवाल उठ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं शांत करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ये करने में पूरी तरह से नाकाम रहे, क्योंकि जो टेक्निकल बातें थी उस पर तो उन्होंने बात की, लेकिन जो ठोस मुद्दे थे जो राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए थे, उनका कोई सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया, बल्कि वो वही बातें बार बार दोहराते रहे कि आपको शपथ पत्र देना होगा, नियम 20(3)(b के तहत आपको ये जानकारी पहले देनी चाहिए थी, या आपको 45 दिन के अंदर कोर्ट चले जाना चाहिए था। और वो बार बार ये भी कहते सुने गए कि कोई सबूत नहीं पेश किया गया, जबकि सबूत तो राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग के पास ही है। मशीन रीडेबल जो वोटिंग लिस्ट है, अगर वही आप नहीं देंगे, सीसीटीवी आप नहीं देंगे, तो फिर कोई कैसे अपने आरोपों को साबित करेगा। तो ये भी अब सवाल उठ रहा है कि आखिर किन सबूतों की बात चुनाव आयुक्त की तरफ से की जा रही थी। बहरहाल इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।